अस्सलामुअलैकुम माय स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईटी एकेडमी। आई थिंक आप लोग बहुत खुश हो रहे होंगे क्योंकि मैंने अब स्टार्ट कर दिया है काउंटडाउन बुक 7। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ था। चैप्टर नंबर 1 का क्या नेम है? अगर आप लोग वीडियो देखते हैं और आप लोगों को मैथ में इंटरेस्ट है तो यू ऑलरेडी नो कि चैप्टर नंबर 1 का क्या नेम है। चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास सेट्स। ठीक है, और इसमें सिर्फ हमारे पास एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक जो है वो मैंने आप लोगों को सोल्व करवा दिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, क्योंकि इनमें ही हमें इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा कि हम पूरी एक्सरसाइज नहीं सोल्व कर सकते। नेक्स्ट की वीडियो में हम 8, 9 एंड 10 क्वेश्चन करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी? बताएं मुझे, क्या आप तैयार हैं? चलिए ठीक है, मुझे लगता है आप लोग रेडी हैं मेंटली भी एंड फिजिकली भी। तो वी विल स्टार्ट इट। क्वेश्चन नंबर 5 करना है। इफ़ ए इज इक्वल टू 369, बी इज इक्वल टू, ये वाला जो साइन है इसका मतलब ये खाली सेट है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या है? खाली है। फाइंड ए यूनियन बी, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है? ए यूनियन बी। अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक अच्छे से सोल्व कर लिया ना, तो आप लोगों को पता होगा कि यूनियन का क्या मतलब है। यूनियन का मतलब ये होता है कि आपके पास दो सेट हो तो आपने क्या करना है, उनको अरेंज करके लिखना होता है। ठीक है, ये होता है यूनियन का मतलब। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए बहुत सारा काम करके रखा हुआ ताकि आप लोगों का भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, मेरा भी ना हो। तो हम यहाँ पर करने लगे हैं क्लास 7 यूनिट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5 है। ए किसके इक्वल है? 369, और बी जो है वो हमारे पास क्या है? खाली सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट भी इसको बोलते हैं। फाइंड ए यूनियन बी। तो जब हमने ए यूनियन बी लिखना होता है तो हम क्या करेंगे? पहले ए का सेट लिखते हैं, दरमियान में यू लिखते हैं, इसका मतलब हम यूनियन ले रहे हैं, और बी का सेट क्या है? खाली है। अब आपने क्या करना है? इनको तरतीब देना है। तरतीब कैसे करना है? छोटे से बड़े में तरतीब देकर लिखना है। तो ए यूनियन बी जो होगा वो आपके पास क्या आएगा? देखिए, अब बी का सेट जो है वो खाली है। ठीक है, तो आपका आंसर जो है वो सिर्फ यही आ जाएगा, 369। राइट, अगर इसमें 1 होता ना, 1 होता तो हमने यहाँ पर पहले 1 लिखना था, फिर 3 लिखना था, 6 लिखना था और 9 लिखना था। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये खाली सेट है, एम्प्टी सेट है, तो आपने इसका यूनियन कैसे आ जाएगा? 369। राइट, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को यूनियन लेना आ गया था, और क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों ने क्या किया है? इस तरह यूनियन लिया है, क्योंकि इसमें एम्प्टी सेट है। अगर मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हुआ है तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। हाँ, यहाँ पर देखें, यह क्वेश्चन नंबर 4 है, ए यूनियन बी। अब इसमें आपने ए यूनियन बी किस तरह लिया है? तरतीब दे दिया। 1 लिख दिया, फिर आपने 2 लिखा है, फिर 3, फिर 4 आ गया, फिर इधर से 5, फिर 6 और 7, 8। इस तरह आपने ए यूनियन बी जो है वो कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने कर लिया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को पहले हम बुक से देख लेते हैं। राइट, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ आर इज इक्वल टू, सेट का नाम है आर इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, एस इज इक्वल टू 0, 3, 6, 9 एंड टी इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7। फाइंड आर इंटरसेक्शन टी, एस इंटरसेक्शन आर, टी इंटरसेक्शन एस। आपने ये 3 जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि यूनियन में जो है वो हम तरतीब दे के लिखते हैं, लेकिन इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं? जो दोनों सेट में कॉमन हो वो लिखते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन में जो दोनों सेट में कॉमन हो। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आप लोगों की याद करने के लिए, ताकि आप लोगों को याद करने में कोई भी मुश्किल ना हो। यूनियन में क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। अरेंज द एलिमेंट्स, आपने एलिमेंट्स को अरेंज करना होता है। ठीक है, ताकि मतलब तरतीब देनी होती है। एंड इंटरसेक्शन में आप क्या करते हो? कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं आपने। ठीक है, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ। आप लोगों ने इंटरसेक्शन में क्या करना होता है? कॉमन एलिमेंट्स लिखने होते हैं। ठीक है, यूनियन का ये सिंबल होता है यू वाला, और इंटरसेक्शन का ये उल्टा यू होता है। ठीक है, अब आप लोग
अगर समझ आ रही है तो बेटा आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि सब्सक्राइब किए बगैर तो मैं आप लोगों को जाने नहीं दूंगी, क्योंकि ऐसे ही अच्छी वीडियोस के लिए आप लोगों को फॉलो तो करना होगा, ठीक है। और आपके पास क्या है, 1 3 1 2 3 4 5 6 और टी है। यहाँ पर आर का मैंने सेट लिखा है, फिर टी का लिखेंगे 1 3 5 7। आपने इनका क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो मैंने दोनों सेट लिखे और दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन लगा दिया, ठीक है। अब इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं। आपने कॉमन का मतलब क्या, जो दोनों में एक जैसे हों, ठीक है। अब देखिए इसमें आपके पास क्या है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, तो आपने यहाँ पर 1 लिख देना है। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, आपने 3 लिख देना है। फिर क्या है, इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है। इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, ठीक है, तो आपने 5 लिख देना है। इसमें 6 है, इसमें 6 नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास आर इंटरसेक्शन टी जो है वो आ गया, ये हमारे पास हो गया इसका आंसर, ठीक है। देन है सेकंड में एस इंटरसेक्शन आर, ये एस का है। एस क्या है आपके पास, 0 3 6 9, इंटरसेक्शन का साइन लगाया। आर कितना था, 1 2 3 4 5 6। अब इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं। कॉमन मतलब जो दोनों में एक जैसे हो। अब 0 इसमें है, इसमें नहीं है। 3 इसमें है, इसमें भी आपने 3 लिख देना है। फिर क्या लिख देना है, 6, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पर, 6 आ जाएगा। 3 और 6 दोनों में कॉमन है, इसके अलावा कोई भी दोनों में कॉमन नहीं है, तो ये हमारे पास हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है टी इंटरसेक्शन एस। टी का हमने सेट लिखा, इंटरसेक्शन का साइन लगाया, और क्या हमने लिखा, एस, ठीक है। 1 3 5 7 टी का सेट है, 0 3 6 9 एस का सेट है। तो आपने इंटरसेक्शन कैसे लेना है, कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं। कॉमन क्या है, इसमें 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो आपने 3 लिख देना है, ठीक है। इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है। इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है। तो सिर्फ हमारे पास क्या है, 3 जो है वो एक कॉमन एलिमेंट है, तो ये हमारे पास इसका आ गया आंसर। तो मेरे जिन बच्चों को अच्छे से समझ में आ रही है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए एक खुशखबरी ये है कि अब मैंने काउंटडाउन बुक 7 ही जो है वो इंशाल्लाह सारी कंप्लीट करवानी है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। जो भी क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। एंड इसके अलावा मैं कम्युनिटी में भी एक पोस्ट लगाऊंगी जिसमें क्वेश्चन ही होगा रिलेटेड टू सेट्स। उसका आप लोगों ने लाजमी आंसर करना है, ठीक है। कम्युनिटी में आज ही जैसे वीडियो अपलोड करने के बाद मैं कम्युनिटी में यानी कि पोस्ट लगाऊंगी, ताकि आप लोगों को पता चले, मुझे पता चल जाए कि आप लोगों ने वाकई में वीडियो लास्ट तक देखी है, एंड देन आप लोगों ने उसको समझा भी है या नहीं समझा। अगर समझा होगा तो इंशाल्लाह आप लोग उसका क्वेश्चन का आंसर करेक्ट देंगे। अगर आप लोगों ने नहीं समझा तो इसका मतलब आंसर आप लोगों का सही नहीं होगा और आप लोगों ने वीडियो को है वो अच्छे से नहीं देखा, ठीक है। चलिए अब हमने कौन सा स्टार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 7। अगर आप लोगों को समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक लाजमी करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, या जितने भी आप लोगों के ग्रुप्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 7 करते हैं। इफ़ यू का मतलब होता है यूनियन सेट, ठीक है, सॉरी यूनियन नहीं, यूनिवर्सल सेट। यू का क्या मतलब होता है, यूनिवर्सल सेट कहाँ से है, 0 1 से लेकर 8 तक। ए है आपके पास 0 1 2 3, सी किसके इक्वल है 5 6 7 8, और डी किसके इक्वल है 2 4 6 8, ठीक है। ये आपके पास 4 सेट हैं, ये ए का भी है, बी का भी है, सी डी और एक यूनिवर्सल सेट है। इनके ज़रिए हमने ये सारे फाइंड आउट करने हैं। पहले यूनियन वाले आ जाएंगे, फिर इंटरसेक्शन, और ए के ऊपर ये छोटा सा जो साइन लगा हुआ इसका मतलब होता है ए कम्प्लीमेंट। जब हम इस क्वेश्चन पे आएंगे तब मैं आप लोगों को इसके बारे में समझाऊंगी। अभी हम यूनियन और इंटरसेक्शन जो है वो सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं वही वाली चीज़ मैंने यहाँ पर लिख के रखी हुई है। फाइंड आपने करना है ए यूनियन बी। तो मैंने क्या किया, ए का सेट लिखा 0 1 2 3, दरमियान में यूनियन का साइन लगाया। बी का सेट क्या है 2 3 4 5 6। यूनियन कैसे लेती हैं मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि आपने क्या करना है, अरेंज करना है। क्या करना है, अरेंज करके लिखना है। तो आप लोग कैसे लिखोगे, सबसे छोटा इसमें क्या है आपके पास 0, तो आपने लिखना है 0, फिर उसके बाद आ जाएगा 1। अब देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो आपने सिर्फ 2 को एक दफ़ा लिखना है, 2 दफ़ा नहीं लिखना।
फिर उसके बाद आ जाएगा 3, दोनों में एक दफ़ा लिखेंगे, फिर आएगा 4, फिर आएगा 5 और 6। दैट्स ऑल। ये आपके पास है यूनियन बी आ गया, ठीक है। देन है बी यूनियन सी, ठीक है। बी का सेट लिखा 2 3 4 5 6 यूनियन लगाया, सी का सेट लिखा 5 6 7 8। बी यूनियन सी आप कैसे लेंगे, अरेंज करेंगे आपने। सबसे छोटा आपके पास है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5 इसमें भी है, इसमें भी है, एक दफ़ा लिखेंगे, फिर 6 और 7 और 8। बस सॉल्व हो गया यहाँ तक। बेशक आप यहाँ पर साथ में आंसर भी लगा दें, मैं लगा देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए ये आंसर है और ये क्वेश्चन है। फिर है आपके पास सी यूनियन डी। सी यूनियन डी, सी का सेट लिखा 5 6 7 8 यूनियन लगाया दरमियान में, और डी कितना है 2 4 6 8। किस तरह लिखेंगे सी यूनियन डी में, हम क्या करते हैं यूनियन में तरतीब देते हैं। तो सबसे छोटा आपके पास क्या है 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद आएगा 5, 5 के बाद 6 7 और 8। देखिए 6 इसमें भी है, इसमें भी है, तो हमने एक दफ़ा ही लिखना है, ठीक है। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन वाला पार्ट आ गया। इंटरसेक्शन में हम क्या लेते हैं, कॉमन एलिमेंट्स आप लोगों ने लिखने हैं जो दोनों में एक जैसे हों। तो ए इंटरसेक्शन बी आप कैसे लेंगे, तो इंटरसेक्शन में हम क्या कहते हैं जो दोनों में एक जैसे हों। 0 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो आपने 2 लिख देना है। फिर 3 इसमें है और इसमें है, तो आपने 3 भी लिख देना है। बस हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी में आपने क्या करना है, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी, बी का लिखा सेट, इंटरसेक्शन लगाया और सी का लिखा। तो आप लोगों ने एक बात मेरे स्टूडेंट्स जो है वो याद रखनी है, बी इंटरसेक्शन सी लिखा हुआ ना, तो आपने ध्यान से क्या करना है, क्वेश्चन से बी का सेट लिखना है पहले। ये ना हो कि अभी आपकी नज़र बी पे और आप लिख डी कर रहे हो, तो वो आप लोगों का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से गौर से लिखना है, ठीक है। अगर यहाँ पर बी लिखा हुआ है तो आपने बी का सेट ही लिखना है, ये ना हो आप गलती से डी का लिख दो। तो ये अक्सर जो है मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट्स से क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। वो कर तो ठीक रहे होते हैं लेकिन क्वेश्चन वो गलत लिख देते हैं। सेट्स में अक्सर ये मिस्टेक होती है, ठीक है। तो आप लोगों ने गौर से पहले वही सेट लिखना है जो क्वेश्चन में गिवन हो। कॉमन लिखने हैं, इसमें क्या आएगा 5 और 6 आएगा कॉमन, बस 5 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इंटरसेक्शन का लास्ट पार्ट है सी इंटरसेक्शन डी, ठीक है। इसमें आपने वही करना है, आपने इंटरसेक्शन में आप क्या करते हो, कॉमन लिखते हैं। तो कॉमन आपके पास क्या है, देखें 5 6 7 8, इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है, इसमें 8 है, इसमें 8 है, तो 6 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। तो यहाँ तक जो है वो हमने इंटरसेक्शन और यूनियन के सारे पार्ट जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोगों को क्लियरली समझ आ गई है तो कमेंट करके लाजमी बताया करें, ठीक है। ये रिक्वेस्टेड वीडियो जो है वो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, काउंटडाउन बुक 7। मैंने सोचा था कि मैं पीटीवी क्लास 6 की बुक स्टार्ट करूंगी, लेकिन आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट आई कि मैम काउंटडाउन बुक 7 स्टार्ट करवा दे, तो इसलिए मैंने 7 ली। और इस शहर में तो मिलती भी नहीं है, तो मैंने दूसरे शहर से मंगवाई थी, ठीक है। तो आप लोगों के लिए, तो अगर अभी भी आप लोग मुझे सपोर्ट ना करें तो ये ज़्यादती होगी मेरे साथ, तो इसलिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट लाजमी चाहिए। मैं चाहती हूँ जब मेरी काउंटडाउन बुक 7 कंप्लीट हो जाए तो मुझे सिल्वर प्लेट तो मिल ही जाए ना, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे, जितनी ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तभी तो मिलेगी ना, ऐसे नहीं मिल सकती। नेक्स्ट जो है हमारे पास है कम्प्लीमेंट। ये देखिए ये ए है और इसके ऊपर ये जो लाइन लगी होती है इसका मतलब होता है कम्प्लीमेंट। अब कम्प्लीमेंट जो है वो क्या होता है, तो इसको हम बुक से देख लेते हैं कि कम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, राइट। यहाँ पर देखें ऑन पेज नंबर 11 यहाँ पर लिखा हुआ है कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। इफ़ अ सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ अ गिवन यूनिवर्सल सेट, then the set of elements not in A is called its complement set, ठीक है। इसको आप छोड़ें, आप लोगों ने complement set इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। अब complement लेते कैसे हैं, ठीक है। complement का क्या मतलब है, अगर आप लोग इस डेफिनेशन को मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊं, कंप्लीमेंट में हमारे पास 2 सेट होते हैं, एक यूनिवर्सल सेट होता है और एक सेट वो होता है जिसका हमने कंप्लीमेंट लेना है, यानी कि यहाँ पर ए है तो इसका हमने का सेट
ए कम्प्लीमेंट लेना है। तो देखिए ए कम्प्लीमेंट कैसे लेंगे, ए और उसके ऊपर ये लाइन u माइनस ए, यू में से आपने क्या करना है, ए को माइनस कर देना है। ठीक है, मतलब क्या है, पहले आप u का सेट लिखेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, ए का सेट लिखेंगे। ठीक है, अब ए कम्प्लीमेंट कैसे लिखने हैं, आपने वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो ए में नहीं है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसमें वो वाले एलिमेंट लिखे हैं आपने जो ए में नहीं है। कौन से हैं, ए में कौन से नहीं है, देखें 1 नहीं है, फिर 3 नहीं है, फिर 5, 7, 9 और 10। देखिए वो वाले एलिमेंट्स आपने लिखे हैं जो ए में नहीं है। ये मतलब ये वाले एलिमेंट्स जो हैं वो आपने काट देने हैं, 2, 4, 6, 8, बाकी आपने सारे लिख देने हैं। ठीक है, जो ये ए वाले एलिमेंट्स हैं वो आपने काट देने हैं और जो बाकी बच जाते हैं वो आपने लिख देने हैं। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ए का कम्प्लीमेंट लेना, तो आपने क्या करना है, यू में से ए को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ए कम्प्लीमेंट आएगा। अब आपने क्या करना है, वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो ए में नहीं है, मतलब ये वाले एलिमेंट्स ए के है ना, ए के एलिमेंट्स आपने काट देनी है। ठीक है, वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो ए में नहीं है। ठीक है, तो इसको आप काट दोगे, ये वाले सारे एलिमेंट्स आपने नहीं लिखने। ठीक है, यही समझ लें, ए का कम्प्लीमेंट लेना है, ये वाले जो एलिमेंट है ये आपने नहीं लिखने, बाकी सारे लिख देने हैं। तो ये कहाँ तक है, 3 तक, इसके बाद आ जाएगा 4, 5, 6, 7, 8। बस ये हो गया हमारे पास इसका आंसर, यानी कि ए का कम्प्लीमेंट आ गया। अब बी का कम्प्लीमेंट लेना है तो आप क्या करोगे, यू में से बी माइनस करोगे, तो ये बी वाले सारे एलिमेंट्स आपने काट देने हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, तो कौन से एलिमेंट्स काट देने हैं, ये वाले, तो मतलब आप लिखोगे 0, 1, ये 2 काट दिया, फिर 3 भी काट दिया, 4 भी काट दिया, 5 भी काट दिया, 6 भी काट दिया, फिर 7 और 8। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, समझ आ गई है। फिर है आपके पास सी कम्प्लीमेंट, u माइनस सी, तो आपने क्या करना है, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो काट देने हैं। कम्प्लीमेंट में जो जिसका कम्प्लीमेंट लेते हैं ना, वो आपने एलिमेंट्स नहीं लिखने होते। तो ये क्या आएगा, 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4। अब ना 5 लिखेंगे, ना 6 लिखेंगे, ना 7 और ना 8। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, डी का कम्प्लीमेंट लेना है, u माइनस डी करेंगे तो आपने क्या करना है, ये वाले एलिमेंट्स आपने नहीं लिखने, जो डी के एलिमेंट्स है वो आपने नहीं लिखने। तो क्या आएगा, 0, 1, 2 नहीं लिखेंगे, फिर उसके बाद 3 लिखेंगे, फिर 4 नहीं लिखेंगे, फिर लिखेंगे 5, 6 नहीं लिखेंगे, 7 लिखेंगे। बस समझ आ गई है यहाँ तक। तो स्टूडेंट्स, मैं अपनी 100% कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को उस तरीके से समझाऊँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि डेफिनेशन से समझना मुश्किल होता है। अगर आप लोगों को आसान अल्फाज में समझ आ जाए तो इससे अच्छी बात नहीं है। तो मैं आप लोगों को आसान अल्फाज में ही समझाने की कोशिश करती हूँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों को हर तरीके से समझ में आ जाए। तो कम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है, आपने वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो डी में नहीं है, मतलब जो एलिमेंट्स हैं ये वाले डी वाले वो आपने काट देने हैं, बाकी सारे लिख देने हैं। बस ये वाले एलिमेंट, ये डी है ना, तो डी काट दो, बाकी सारे लिख दो, सिंपल है। जिसका कम्प्लीमेंट लेना है, ठीक है, डी का कम्प्लीमेंट लेना है तो आपने डी के एलिमेंट्स नहीं लिखने, बाकी सारे लिख देने हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है ना। नेक्स्ट जो है हमारे पास कौन सा पार्ट है, नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस। ठीक है, ए बाय बी इसका मतलब होता है डिफरेंस। तो डिफरेंस में आपने यहाँ पर क्या लिखना है, माइनस। ठीक है, अब देखें कम्प्लीमेंट में और डिफरेंस में फ़र्क आप लोगों ने याद रखना है। अब आप लोग देखें, यहाँ पर आपके पास है डिफरेंस ऑफ सेट। द डिफरेंस ऑफ एनी टू सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच आर नॉट इन सेट बी। मतलब आपने ए के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो बी में नहीं है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर ए किसके इक्वल है, 0, 1, 2, 3, बी किसके इक्वल है, 2 और 3। तो ए माइनस बी लिखेंगे तो आपने कौन से एलिमेंट्स लिखे हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच आर नॉट इन सेट बी, वो वाले एलिमेंट्स लिखे हैं जो बी में नहीं है। अब देखिए 2 और 3 बी में है, लेकिन 0 और 1 बी में नहीं है, तो आपने 0 और 1 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप कैसे लिखोगे, वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं, कौन से एलिमेंट्स लिखने हैं जो बी में नहीं है। ठीक है, जो बी में नहीं है, राइट।
अब देखें, हमने क्या करने हैं, वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं ए के जो बी में नहीं है। देखें 0 1, ठीक है, 2 और 3 जो है वो बी में हैं, तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 और 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं वो आसान अल्फाज में यहाँ पर आप लोगों को लिख के दिखा देती हूँ। वो एलिमेंट लिखने हैं, ठीक है, जो बी में नहीं है। कौन सा एलिमेंट, वो मैंने लिखा है, आपने यहाँ पर लिखना है ए के एलिमेंट। ठीक है, ए के एलिमेंट लिखने हैं जो बी में नहीं है। अब हमने क्या करना है, ए के एलिमेंट लिखे हैं 0 और 1, ये जो है ये बी में मौजूद नहीं है। ठीक है, ए के एलिमेंट कौन से हैं, 0 और 1 है। ठीक है, ये बी में मौजूद नहीं है। 2 और 3 बी में मौजूद थे तो इसलिए हमने काट दिया। ठीक है, अब सी डिफरेंस बी लिखना है। अब आपने सी के वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो डी में नहीं है, तो कौन से लिखेंगे आप, यहाँ पर क्या लिखोगे, 5 लिखोगे, 6 इसमें भी है है ना, डी में है, 7 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 और 7 बस। अब हमने क्या किया, वो वाली एलिमेंट लिखे हैं जो डी में नहीं है। ठीक है, 6 और 8 उसमें मौजूद था, तो आपने क्या लिखा, 5 और 7। बी बाई ए, तो इसके आपने देख लेने हैं, वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो इसमें नहीं है। इसमें देखो 2 इसमें है, इसमें भी है, 3 भी है, इसमें भी है। तो आपने क्या करना है, 4 लिखेंगे और 5 लिखेंगे और 6 लिखेंगे। ठीक है, तो 4 5 और 6 ये तीनों एलिमेंट्स जो हैं वो ए में मौजूद नहीं है, इस सेकंड वाले में मौजूद ना हो। ठीक है, अब डिफरेंस लेंगे, इसके वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो इसमें नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 2 तो है, 4 आ जाएगा यहाँ पर, और 4 6 और 8 आ जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही इसके अंदर मौजूद नहीं है। आ गई है समझ में? तो ये मैंने इसको आसान अल्फाज में यहाँ पर लिख के बता दिया है। ए के वो एलिमेंट लिखने हैं जो बी में नहीं है, तो हमने यहाँ पर वो एलिमेंट लिखे हैं जो इसमें नहीं है। यहाँ पर भी हमने वो एलिमेंट लिखे हैं जो इसमें नहीं है। यहाँ पर भी हमने वो एलिमेंट लिखे हैं जो इसमें नहीं है। ठीक है, क्लियर है ना स्टूडेंट्स यहाँ तक? अब हमारे पास जो है क्या रह गया है, क्वेश्चन नंबर कौन सा रह गया, यहाँ से बुक से देख लेते हैं। 8 9 10 ये इंशाल्लाह कल की वीडियो में मैं अपलोड करूँगी। फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे एंड देन फिर हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करवा देंगे और ऑनवर्ड हम उसको करते जाएंगे। और राइट, तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है, मेरे समझाने का तरीका, माय वे ऑफ टीचिंग आप लोगों को अच्छा लगा है, मेथड आपको लोगों को पसंद आया है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, स्कूल फ्रेंड्स के साथ और अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ और अपने कज़न्स के साथ जो कि आपके स्कूल में नहीं पढ़ते लेकिन दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं, और उन लोगों का भी यही बुक जो है पढ़ाई जा रही है। तो जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे उतना ज़्यादा ही अच्छा है। ठीक है, मेरे लिए भी सपोर्ट होगा और आप लोगों को भी अच्छा चीज़ हासिल होगी, क्योंकि अगर आप लोगों को एक चीज़ आती है और आप दूसरों को समझाएं तो आप लोगों को उससे ज़्यादा अच्छी समझ में आ जाती है। ठीक है, तो टिल द नेक्स्ट वीडियो आप लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मैं पोस्ट लगाऊंगी लाजमी और आप लोगों ने इसका आंसर भी करना है। ठीक है, टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।